देखेंगे कि ब्लेसिंग ऑफ अ राइचियस पर्सन। हम सब धर्मी हैं, हम सब धर्मी हैं। तो हमारे लिए परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर बहुत सी आशीषें लिखी हैं, बहुत सारी आशीषें लिखी हैं। उन्हीं में से कुछ एक आशीषों को आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से। ब्लेसिंग की बातें हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए बोली गई है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। धर्मी जन कौन है? हम सब जानते हैं धर्मी जन कौन है। हम सब यहाँ पे बैठे धर्मी जन है। क्यों धर्मी जन है? क्योंकि धर्मी जन वही है जिसने अपने जीवन में, जिसके जीवन में उसका प्रभु और उद्धारकर्ता, जिसने अपने यीशु मसीह को माना है, जिसने यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता माना है, जिसके जीवन में यीशु मसीह की प्रभुता होती है, जिसके जीवन में यीशु मसीह राज्य करता है, वो क्या है? धर्मी जन है। और एक धर्मी जन कौन सी राह पे चलता है? एक धर्मी जन धार्मिकता की राह पे चलता है। और जब वो धार्मिकता की राह पे चलता है, धार्मिकता की राह पे चलने का मतलब वो हर एक बात जो परमेश्वर के वचन के अंदर लिखी गई है, परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के नियमों को, यहोवा का भय मानना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताना क्या है? धार्मिकता है। और जब एक धर्मी जन एक धार्मिकता की राह पे चलता है तो कौन सी आशीष उनके जीवन में आती है? हम देखिए, आप मेरे साथ वचन निकालिए। हम पहली आशीष को देखेंगे, भजन संहिता उसका 5:12 आप मेरे लिए पढ़ दीजिए। परमेश्वर का वचन यह बहुत ही अच्छी बात और सामर्थ्य बात यह कहता है कि जो जन धार्मिकता की राह पे चलता है उसके लिए परमेश्वर ने कौन सी आशीष रखी है? क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल में घेरे रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो धर्मी को आशीष देगा और अपने अनुग्रह रूपी ढाल में घेरे रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, हम सब क्या चाहते हैं? हम सब परमेश्वर का अनुग्रह पाना चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में आपका अनुग्रह हो, मेरे परिवार में आपका अनुग्रह हो। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अगर तू धर्मी है तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अनुग्रह रूपी ढाल से, परमेश्वर हमें अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवनों में आएगा, हमारे परिवारों में आएगा, हमारी कलीसिया में आएगा। परमेश्वर का अनुग्रह हमें रक्षा करेगा। और अनुग्रह क्या है? हम देखते हैं बहुत से वचन हमने सुने। अनुग्रह क्या है? जिसके लायक हम नहीं है वो परमेश्वर हमें देता है, वो क्या है? अनुग्रह है। और एक धर्मी जन के जीवन में परमेश्वर क्या करता है? अनुग्रह देता है, उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे देता है। हालेलुया। आप मेरे साथ एक बार वचन निकालिए, नीति वचन 4:18। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। हालेलुया। कितनी सामर्थ्य और सुंदर बात परमेश्वर ने यहाँ लिखी है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कितनी सामर्थ्य बात यहाँ कहता है कि जब हम एक धार्मिकता की राह पे चलते हैं, एक धर्मी जन हम रहते हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा? हमारे जीवन को शाइन अप करेगा। परमेश्वर हमारे जीवन को ऊंचाई पे लेके जाएगा। परमेश्वर यहोवा की, यीशु मसीह की चमक हमारे जीवनों में आएगी। हम देखते हैं परमेश्वर के अभिषेक दासों को, उनके जीवनों में क्या रहता है? परमेश्वर की क्या रहती है? चमक रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि वो एक धार्मिकता की राह पे चलते हैं। अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे जीवनों में यीशु मसीह की चमक आए, हमारे जीवन क्या शाइन अप हो, तो हमें क्या करना है? धार्मिकता की राह पे चलना है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि दोपहर तक अधिक अधिक उसका प्रकाश बढ़ता रहता है। हम देखते हैं दुनिया में हम कोई सी भी चीज लेके आते हैं तो वो जैसे जैसे उसके यूज करते हैं तो क्या होती है? वो खराब होने लग जाती है, उसकी चमक कम होने लग जाती है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जैसे अधिक से अधिक हम इस परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, हमारी चमक अधिक से अधिक बढ़ती जाएगी, दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं कि आज हम एक है तो अगले दिन हम वैसे ही रहेंगे। हम यहाँ से कहते हैं कि हम यहाँ से सेम वापस नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की चमक हमारे जीवनों में आती है।
परमेश्वर हमें दुनिया के अंदर जब हम जाते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमें शाइन अप करता है। हम जब दुनिया में जाते हैं तो लोग, जो दुनिया के लोग हैं वो हमें दूर से देख के पहचानने वाले होने चाहिए कि ये क्या एक प्रभु का जन जा रहा है, अभिषेक जन जा रहा है। हम देखते हैं उस स्त्री के बारे में जब वहां परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है कि वहां से परमेश्वर का दास जब जाता था तो वो क्या दूर से समझ लेती थी कि ये कोई परमेश्वर का जन जान पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में क्या था, परमेश्वर का भय था, परमेश्वर की चमक उसके जीवन से झलकती थी। आज हम भी अगर चाहते हैं कि हमारे जीवनों में यीशु मसीह की चमक हमारे जीवन शाइन अप हो तो हमें क्या करना है, एक धार्मिकता की राह पे चलना है। हालेलुया। आप मेरे साथ एक और वचन निकालिए, नीति वचन उसका 12 उसका 28 आप मेरे लिए पढ़ दीजिए। धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कितनी अच्छी बात बोलता है कि धर्म के मार्ग में हमें क्या मिलता है, जीवन मिलता है। हम सब क्या चाहते हैं, हम सब जीवन चाहते हैं, हम सब जीना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर के काम को अभी और फैलाना है। हमें इस भीलवाड़ा शहर को परमेश्वर की राज्य के लिए हमें उसको बचाना है, लोगों को हमें लेकर आना है। तो हम परमेश्वर को वचन क्या कहता है, धर्मी जन की मार्ग में जीवन मिलता है। हालेलुया। हमारे जीवन क्या होगा, एक बहुतायत का जीवन होगा। जब हम जिएंगे तभी तो परमेश्वर हमें आशीष देगा, और जब हम एक धार्मिकता की राह पे चलेंगे तो परमेश्वर हमें क्या देगा, जीवन देगा। परमेश्वर हमें बहुतायत का जीवन देगा। एक और वचन परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 21 के 21 में कि जो धर्म और कृपा का पीछा करता है वे जीवन, धर्म और महिमा भी पाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यह कहता है जो धर्म का पीछा करता है वे जीवन भी पाता है, धर्म भी पाता है और महिमा भी पाता है। महिमा भी पाता है, परमेश्वर में आदर के स्थान पे रखता है। हम जानते हैं हर एक लोग परमेश्वर के दासों को कितना आदर मिलता है। क्यों? क्योंकि वो धार्मिकता की राह पे चलते हैं, वो धर्म का पीछा करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें यही बोला है कि सबसे पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। तो जब हम धार्मिकता की राह पे चलेंगे तो परमेश्वर हमें क्या देगा, जीवन देगा, कृपा देगा, भलाई देगा और महिमा देगा। परमेश्वर हमें क्या, आदर के स्थान पर रखेगा। ये सारी बातें परमेश्वर हमारे जीवन में करेगा। पहली बात क्या करेगा, परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवनों पर होएगा। दूसरा क्या करेगा, परमेश्वर की ज्योति हमारे जीवन से चमकेगी। यीशु मसीह हमारे जीवन से चमकेगा। हमारे जीवन दुनिया में क्या होगा, शाइन अप होगा। लोग हमारे जीवन को जानेंगे, लोग हमें जानेंगे। और तीसरी बात क्या होगी, परमेश्वर हमें जीवन का मार्ग देगा। आप मेरे साथ वचन निकालिए, पहला पत्रस 3 का 12 आप पढ़ लीजिए। परमेश्वर चौथी बात, और परमेश्वर बहुत ही सामर्थ्य बात हम परमेश्वर यहाँ कहता है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। अगर हम एक धर्मी जन है तो कितनी सामर्थ्य बात है कि राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, इस सृष्टि को रचने वाला की आंखें वो हमें क्या देखता है, और उसकी कान, उसकी विनती, उसके कान हमारी विनती की ओर लगे रहते हैं। हम सब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें जीवन में ये चाहिए, वो चाहिए। परमेश्वर तो हमें आत्मिक उन्नति दे, हमें शारीरिक उन्नति दे। परमेश्वर को क्या कहता है कि धर्मियों की आंखें पर, धर्मियों पर परमेश्वर की आंखें लगी भी रहती है, और जो भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उसको क्या सुनता है। आप मेरे साथ वचन निकालिए, भजन संहिता 34 का 17। हम क्या देखते हैं कि धर्मी पर परमेश्वर की आंखें लगी हुई हैं और उनकी विनती की ओर उसके कान लगे रहते हैं। और फिर परमेश्वर क्या कहता है, धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पहले क्या कह रहा था कि उसकी कान हमारी विनती की ओर लगे रहते हैं, और फिर परमेश्वर हमें कह रहा है कि जो तुम दुआई देते हो उसके कान मेरे ओर लगे रहते हैं, और मैं क्या करता हूँ, उसको सुनता और उनका उत्तर हाँ और आमीन के अंदर देता हूँ। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से विनती करने जाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि
हूँ, क्योंकि हर एक प्रार्थना को मैं सुन रहा हूँ। क्योंकि परमेश्वर का वचन याकूब 1:6 के अंदर लिखा गया है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हम देखते हैं कि धर्मी जन जब प्रार्थना करता है तो क्या करता है, यहोवा की ओर ध्यान रखता है कि यहोवा परमेश्वर हमारे ओर ध्यान करता है कि ये क्या प्रार्थना कर रहे हैं, कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मुझसे क्या मांग रहे हो। और जब हम हमारी प्रार्थना को सुनता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके प्रभाव से जब हम प्रार्थना करें यहाँ पे 10,000 लोगों की, तो परमेश्वर ने क्या हमारी प्रार्थना सुन ली है। और हम यहाँ पे कोई भी खाली कुर्सी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से धर्मी जन की दुआई को यहोवा सुनता है। हम सब क्या है, धर्मी है। और जब हमने यहोवा से दुआई दी है, हमने परमेश्वर से प्रार्थना की है कि प्रभु एक अच्छी आराधना की टीम, प्रार्थना की टीम तैयार हो, तो प्रभु ने क्या वो प्रार्थना सुन ली है। हम अपनी आत्मिक आंखों से यहाँ पूरे हॉल को क्या भरा हुआ देख रहे हैं, और बहुत जल्द हम शारीरिक आंखों से भी अपने इस हॉल को भरा हुआ देख रहे हैं। हालेलुया। और एक बहुत सर्वोत्तम चर्च बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग में परमेश्वर में आराधना करने का अवसर देगा। हम क्या करें, हम विश्वास के साथ यहाँ पे जब गीत गाते हैं, प्रचार करते हैं, वचन बोलते हैं, तो हम ये सोचें कि यहाँ पे कौन बैठे हैं, यहाँ पे लाखों की भीड़ बैठी है, हम लाखों की भीड़ में प्रचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा देखता है, हमारी दुआइयों को सुनता है कि परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन और भी बहुत सारी बातें बोलता है, जैसे भजन संहिता 92:12 के अंदर कहता है कि धर्मी लोग खजूर के नहीं फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के दार बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कितनी सावन की बात कहता है कि एक धर्मी जन जब एक धार्मिकता की राह में चलता है तो परमेश्वर क्या कहता है, उसको बढ़ाते ही चलता जाता है, उसको आशीषें देता ही चलता जाता है। क्योंकि परमेश्वर तो आशीषों का सोता है। परमेश्वर ने क्या आशीष देना चाहता है, हमको ब्लेस करना चाहता है, हमारे काम में हमें आशीष देना चाहता है, हमारी पढ़ाई में हमारी उन्नति देना चाहता है। लेकिन जब हम एक धार्मिकता की राह पे चलेंगे, एक धर्मी जन क्या करेगा, एक धार्मिकता की राह पे चलेगा, तो परमेश्वर क्या कहेगा, परमेश्वर उसको एक अनुग्रह रूपी ढाल में घेरे रहेगा। उसकी ज्योति हमेशा चमकती भी होगी। यीशु मसीह की ज्योति, यीशु मसीह की चमक क्या हमारे जीवन के अंदर आएगी। परमेश्वर में बहुतायत का जीवन देगा, परमेश्वर में आदर देगा, परमेश्वर में महिमा देगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो प्रार्थनाएं तुम करते हो उसको क्या करता हूँ मैं, सुनता हूँ, उसके और मेरे कान लगे हुए हैं। क्योंकि जो भी तुम प्रार्थना करते हो, एक धर्मी जन जो प्रार्थना करता है उसके प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हम देखते हैं परमेश्वर के दास लोग जब प्रार्थना करते हैं तो बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार वो चल रहे हैं, एक धार्मिकता का जीवन वो बिता रहे हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, भजन संहिता 84:11 में परमेश्वर कहता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर यहोवा सूर्य ढाल है, परमेश्वर पे क्या करेगा, हमको अनुग्रह देगा, महिमा देगा, और जो खरी चाल चलते हैं, जो धार्मिकता की चाल चलते हैं, उनसे वो कोई भी अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। परमेश्वर इस दुनिया में, इस संसार में जितनी भी अच्छी वस्तुएं परमेश्वर ने किसके लिए रखी है, एक धर्मी जन के लिए रखी है। हालेलुया। एक धर्मी जन के लिए रखी है। और एक धर्मी जन जब एक धार्मिकता की राह पे चलेगा तो परमेश्वर क्या करेगा, उनसे कोई भी अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। हर एक वो चीज जिसके हम लायक नहीं है, परमेश्वर हमें वो देगा। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह यही है, परमेश्वर का अनुग्रह हमें यही कहता है कि जिसके तुम लायक नहीं हो, आज मैं यहाँ खड़े होने के लायक नहीं थी, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ कि मैं परमेश्वर के वचनों को शेयर कर सकूं। ऐसी हम भी, मैं भी, अगर हम सब धार्मिकता की राह पे चलेंगे तो परमेश्वर ने और भी बहुत सारी आशीषें दी है कि धर्मी के घर में बहुत सा धन होगा, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। और भी बहुत सारी परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आशीषें लिखी है। अगर हम भी एक धार्मिकता की राह पे चलेंगे, एक धर्मी जन बन के जिएंगे, यहोवा का भय मानेंगे, यहोवा का नियमों का, आज्ञाओं का क्या करेंगे, पालन करेंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए हमारे जीवनों को
बहुतायत से अधिक और अधिक बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर वचन के द्वारा आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।